तो हाँ जी, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल और एक्साइटेड होने वाला है। अभी तक आपने सारी चीज़ें तो सीख ली हैं, है ना। आप लोग लाइव अटेंड कर रहे थे तो आपने सीख ली, अगर आप रिकॉर्डिंग अटेंड कर रहे हो तब भी आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं। 9 डे तक अगर आपने लगातार कंप्लीट करी देन दैट्स ग्रेट। अगर आपने नहीं करी है लगातार तो आप जाके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, क्योंकि ये पार्ट आपको तभी समझ आएगा, ये चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आपने इससे पहले की सारी चीज़ें कवर करी होंगी। आज का टॉपिक कितने लोगों को पता है? जस्ट टाइप ऑन चैट सेक्शन, जस्ट टाइप ऑन चैट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चल सके। फटाफट से टाइप कर दो, फटाफट से, जिससे कि मैं देख सकूं। ओके ओके ओके। कुछ लोगों को पता है पहले से, कुछ लोगों को नहीं पता है ना। यहाँ पे 4-5 लोगों के रिस्पॉन्सेस आए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू अर्न 15,000 इन नेक्स्ट 30 डेज। मतलब कि अगले एक महीने में कैसे आप 15,000 की अर्निंग कर सकते हो, 15,000 की अर्निंग कर सकते हो। सिंपल सा जो मेरा कैलकुलेशन है, जिस हिसाब से मेरा रूटीन है, मैं बताने वाला हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से। मैं ज़्यादा देखो अमाउंट नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं लेने को तो 50,000 भी ले सकता था, 1 लाख भी ले सकता था। बट जो चीज़ एक बिगिनर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। अगर मान लो आप बिगिनर हो, आपने इससे पहले कभी अर्निंग करी ही नहीं है, ऑनलाइन 1 रुपए भी नहीं कमाए हैं, तो आपके लिए जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेने को 1 लाख ले लेता बट वो चीज़ कोई काम की नहीं रहती। अगर मान लो आपने 1 रुपये ऑनलाइन कमाए हैं तो आपको पता होगा कि अब 100 कैसे कमाने हैं, 1,000 कैसे कमाने हैं, 10,000 कैसे कमाने हैं, 1 लाख कैसे कमाने हैं। अब उसी जगह पे अगर आपने 1 रुपये भी नहीं कमाए हैं तो कैसे आप डायरेक्टली 50,000 पे जा पाओगे? ऑब्वियसली नो, है ना। तो 15,000 ले रहा हो, 15,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। बहुत इजीली कर सकते हो, एंड सिंपल सी कैलकुलेशन भी मैं शेयर करने वाला हूँ, सिंपल सी कैलकुलेशन, है ना। तो सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस ट्रेनिंग को आप अच्छे से अटेंड करना, अच्छे से सारी चीजें समझना जो मैं समझाने वाला हूँ। तो कितने लोग रेडी हैं, कितने लोग एक्साइटेड है फॉर दिस ट्रेनिंग? फटाफट से चैट में बता दो एक्साइटेड, फटाफट से, फटाफट से एक्साइटेड बता दो। ओके, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप कमेंट में जाके एक्साइटेड टाइप कर दो फटाफट से। अभी से स्टॉप करो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो जाके फटाफट से टाइप कर दो एक्साइटेड कमेंट में। एंड अगर आप लाइव देख रहे हो तो यहाँ पे फटाफट से टाइप करो। ओके, क्योंकि इंगेजमेंट बनी रहनी चाहिए। अगर इंगेजमेंट नहीं बनी रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी सीखने में मजा नहीं आएगा और मुझे भी सिखाने में मजा नहीं आएगा। अब देखो, जो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ वो अगेन से वही चीज बोल रहा हूँ कि ये 3 चीजें आप पहले कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये है कि कॉपी पेन लेके बैठो। यहाँ पे लाइव जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं? फटाफट से दिखाना। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग हैं जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, काफी लोग हैं। ओके, एंड अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो सबसे पहले आपका मेन टास्क होना चाहिए कॉपी पेन लेके बैठना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, उन्हें नोट डाउन करना है। सेकेंड चीज, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप खा रहे हो कुछ, खाना खा रहे हो या फिर चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ, या बाहर हो कहीं, तो आप या तो वो चीजें कर लो या तो आप इसे अटेंड कर लो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपका फोकस अगर एक जगह पे होगा तभी आप प्रॉपरली सीख पाओगे, तभी आप प्रॉपरली समझ पाओगे, है ना। एंड अगर आप मल्टीपल चीजों में इंगेज रहोगे, नहीं आएंगी कोई चीजें समझ। ठीक है, तो या तो आप वो काम कर लो या तो फिर आप इसे अटेंड कर लो। एंड अगर इसे अटेंड कर रहे हो तो फुर्सत से 1 घंटा निकाल के अटेंड करना, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो, फनी वीडियो, टाइम पास वीडियो नहीं होने वाली। ये ऐसी वीडियो होने वाली जिससे एट द एंड आप मेहनत करके काम करके पैसा कमाओगे, है ना। क्योंकि एक इंसान 25-26 साल लगा देता है 20-30 हज़ार रुपए की जॉब के लिए। तो अगर 1 घंटा भी नहीं दे सकते हो तो कोई मतलब नहीं बनता है, अभी लीव कर दो। रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो, अभी स्टॉप कर दो, रील स्क्रॉल कर लो जाके, वो शायद अच्छा होगा, या फिर बाहर घूम लो जाके। बट अगर आप डेडिकेटेड हो तो यहीं पे रुको। 2 चीजें बता दी। थर्ड, अगर पॉसिबल हो तो ईयरफोन, नेकबैंड या फिर ईयरबड्स का यूज कर लो, जिससे कि प्रॉपरली आप मुझे ही सुन सको। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चीज मैं डिलीवर करने आया हूं, जो चीज मैं समझाने आया हूं इस मीटिंग में, इस क्लास में, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके, वो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ सके। ओके ओके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे प्रोसीड करते हैं। एंड जितने लोगों ने इससे पहले की सारी ट्रेनिंग्स देखी हैं तो ये ट्रेनिंग बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ आने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, पहली बात तो आज है डे 10, लास्ट ट्रेनिंग है एंड आपकी लास्ट क्लास है। एंड इसके बाद सीधा आप काम करने लगोगे एंड काम करके अर्निंग करने लगोगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं अब एक रोड मैप देने वाला हूँ कि अगले 30 दिन कैसे काम करना है और कैसे अगले 30 दिन में 15,000 कमाने हैं। देखो, अगर 15,000 कम लग रहा है आपको तो मैं एक चीज बोलूंगा, पहले 15,000 की अर्निंग हिट कर लो, फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। मैं खुद बता दूंगा कि 15,000 के बाद डायरेक्टली कैसे 50,000 पे जंप कर सकते हो, एंड 50,000 हिट करने के बाद कैसे डायरेक्टली 1 लाख पे जंप कर सकते हो।
ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि 1 लाख की अर्निंग कर लो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे प्रोसीड करते हैं। एंड आई होप कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगे आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी। एंड एज यू कैन सी गाइस कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू अर्न 15,000 इन 30 डेज एज अ बिगिनर। ठीक है, हाउ टू अर्न 15,000 इन 30 डेज एज अ बिगिनर। देखो, अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर मतलब कि आपने हो सकता है 10 दिन पहले ही काम को स्टार्ट करा होगा, 5 दिन पहले ही काम को स्टार्ट करा होगा, है ना। एंड ये ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे होगे, अभी तक आपने काम ही नहीं करा होगा। ठीक है, आपने काम ही नहीं करा होगा, आपको पता ही नहीं होगा काम है क्या। ठीक है, एंड यहाँ तक आपने 9 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होगी, अब आपको काम समझ आ गया होगा। अब बात आ जाती है काम करे कैसे। ठीक है, तो काम करे कैसे और अर्निंग करे कैसे, क्या प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। 15,000 की अर्निंग करने के बताने वाला हूँ, ठीक है, एज अ बिगिनर। एंड अगर आप पहले से काम कर रहे हो एंड आपका काम स्टक हो चुका है, एंड आप मान लो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हो अपने काम में, तो दोबारा से अगर आप एक्टिव होने जा रहे हो काम में, तो किस तरीके से अगेन से आप कम बैक कर सकते हो अपना, एंड किस तरीके से अगेन से आप पहले तरीके से रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो देखो, हर चीज का कहीं ना कहीं जीरो से ही शुरुआत होती है। आप अगर फिर से कम बैक करने वाले हो तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपकी पुरानी चीजें नहीं काम आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर करने वाले ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में। तो कॉपी पेन लेके बैठना एंड सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो अब बात आ जाती है फर्स्ट स्लाइड की हमारी, जो कि हमारी फर्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस क्लास। एक्चुअली आप इस क्लास में, इस ट्रेनिंग में, इस मीटिंग में सीखने क्या वाले हो। तो बस 3 चीजें हैं जो डिटेल में मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तीनों चीजें डिटेल में मैं सिखाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे नोट डाउन करते चलना है ना, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। स्क्रीनशॉट, मुझे अभी काफी लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहे, मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर प्रॉब्लम आपको ही क्रिएट होगी, ठीक है, और किसी को नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट कभी टाइम पे नहीं मिलते, कभी कभी डेटा भी डिलीट हो जाता है फ़ोन से, एंड कभी भी काम नहीं आता स्क्रीनशॉट। एंड कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो तो पहली बात तो अच्छे से लिखोगे तो समझ भी आएगा, एंड वो चीज़ कभी भी अगर यूज़ में आने वाली भी होगी तो आप उसे कहीं ना कहीं एक्सेस उसका ले पाओगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठना, जितनी भी चीजें बताने वाला हूँ फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलना। एंड जो चीजें समझ नहीं आ रही हम एंड में उसका Q&A करेंगे, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन करने की, अभी मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट, वो है वर्क रूटीन। मान लो अगर आप एक जॉब पर्सन हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, अगर आप एक एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेस ओनर हो, कुछ भी करते हो, तो आपका वर्क रूटीन एक्चुअल में होगा क्या, आप कब काम करोगे, कैसे काम करोगे, ये चीज जानने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हाउ मच टाइम यू नीड टू वर्क ऑन डेली बेसिस फॉर दिस टारगेट। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे एक्चुअली काम करना ही मतलब कितना ही काम करना होगा एक्चुअल में। ठीक है, ये चीज जाननी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर, मतलब 24 आवर में आप 10 घंटे काम करोगे, नहीं। आप 1 घंटे काम करोगे, ये भी नहीं। आप 20 मिनट काम करोगे, ये भी नहीं है। एक वर्क रूटीन होना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे हम जानेंगे वर्क रूटीन, है ना, कि मैं कितना काम करता हूं, आप कितना काम करोगे, है ना, एंड किस हिसाब से आप 15,000 का टारगेट हिट करोगे, उसके बारे में है। सेकेंड स्टेप पे हम जानेंगे हाउ मच कंटेंट यू नीड टू अपलोड, हाउ मच लीड यू नीड टू जनरेट। मतलब आपको कितने कंटेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे एंड कितनी आपको लीड जनरेट करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करने जा रहे हो तब भी आपको लीड जनरेट करनी पड़ेंगी। अगर आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हो तो वहां पे भी तो लीड और क्लाइंट ही तो जनरेट करोगे, तभी तो आप वो क्लाइंट को कन्वर्ट करोगे अपनी सर्विसेज में, तभी तो पैसा आएगा। और अफिलिएट मार्केटिंग में तभी तो सेल करोगे। तो अफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपको कितनी लीड चाहिए होंगी, ठीक है, कितनी लीड आप जनरेट करोगे एंड उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाओगे, फिर उसमें से आपका रेशियो निकलेगा। तो सेकंड स्टेप पे ये जानने वाले हैं। थर्ड, 15,000 टारगेट, हाउ मच यू नीड टू अर्न ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे कितना अर्न करना है वो भी हम जानेंगे, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कितना अर्न करना है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम जानने वाले हैं आज की क्लास में, आज की ट्रेनिंग में, आज की मीटिंग में। ठीक है, तो इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, ऊपर बुलेट पॉइंट्स ये लिख लो, ये 3 चीजें। अब देखो, बात आ जाती है वर्क रूटीन की। देखो, वर्क रूटीन आप अगर मान लो 2 घंटे भी दे रहे हो ना, इस वक्त को इनफ है। इनफ है, मेरे अकॉर्डिंग इनफ है। इससे ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है आप 15,000 टारगेट के लिए दो, है ना। अगर आप 2 घंटे दे रहे हो, अब 2 घंटे कंपलसरी नहीं है कि आप, अब जैसे मान लो अभी 4 बज रहे हैं, ठीक है, तो 4 से 6 बजे तक लगातार करो, नहीं।
तो आप मान लो कैसे कर सकते हो, आप 30-30 मिनट डिवाइड करके कर सकते हो। मॉर्निंग में 30 मिनट करा, आफ्टरनून में 30 मिनट कर लो, इवनिंग में कर लो, नाइट में कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप मॉर्निंग में 30 मिनट कर लो, इवनिंग में स्कूल से आने के बाद 30 मिनट कर लेना, 1 घंटे रात में कर लेना, हो गए 2 घंटे। या इस तरीके से नहीं करना है तो मॉर्निंग में 1 आवर कर लेना और नाइट में 1 आवर कर लेना। ठीक है, अगर आप जॉब पे जाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर लेना कि कैसे आप 2 घंटे निकाल सकते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने 15,000 की अर्निंग कर ली और 2 घंटे देखे तो आपको समझ आ जाएगा पूरा इसका फंडामेंटल्स, और कैसे अगले महीने 30,000 करना है थोड़ा सा टाइम बढ़ा के। फिर तो आप समझ जाओगे, अपने अकॉर्डिंग ही अपने काम को स्केल कर पाओगे। तो 2 घंटे इनफ है। ठीक है, 15,000 के लिए। उससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा देना खराब है, बट इससे कम नहीं देना है। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, बट 118 मिनट 119 मिनट नहीं देना है। देना 120 मिनट से ज़्यादा ही है, चाहे 121 मिनट देने हो। ठीक है, 120 मिनट से ही ज़्यादा देना है, क्योंकि 120 मिनट्स होते हैं 2 आवर में, 120 से 119 भी नहीं देना है, प्लस में ही देना है। ठीक है, तो मोर देन 2 आवर आपको डेली बेसिस पे वर्क करना है। 2 आवर तक करोगे, इतना इनफ है। अब बात आ जाती है कि कितने आपको कंटेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको रूटीन समझ आया? नहीं आया है तो फटाफट से नोट कर लो। यू नीड टू वर्क ऑन डेली बेसिस ओनली 2 आवर। 2 घंटे आपको वर्क करना है डेली बेसिस पे। अब आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, यहाँ पे कोई टाइम का वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। यही तो सबसे अच्छी चीज़ है इस वक्त की, यहाँ पे आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप जब चाहो जहाँ से चाहो, है ना, एंड जितने बजे चाहो उतने बजे काम कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप पे अगर 10 लोगों के मैसेजेस पड़े हैं तो आप रात में मर्जी है 2 बजे रिप्लाई करो, या फिर सुबह आप 5 बजे रिप्लाई करो। ठीक है, दिस इज़ नॉट कंपलसरी कि यहाँ पे आपको इंस्टेंट 1 बजे ही करना है, 2 बजे ही करना है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। ठीक है, आप जब चाहो जहाँ से चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब बात आ जाती है, अगले स्लाइड में हम प्रोसीड करते हैं। तो हमने वर्क रूटीन जान लिया। ठीक है, वर्क रूटीन हमने जान लिया। अब हम ये दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, हाउ मच कंटेंट यू नीड टू अपलोड एंड हाउ मच लीड यू नीड टू जनरेट। ठीक है, एंड 15,000 टारगेट, हाउ मच अमाउंट यू नीड टू अर्न ऑन डेली बेसिस। अब देखो कंटेंट की बात आ जाती है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। आप अभी हो बिगिनर। ठीक है, आपने सीखा होगा इन ट्रेनिंग सीरीज में, जहाँ पे आपको सिखाया होगा थर्ड ट्रेनिंग में, जहाँ पे आप डिटेल में सीखे होगे कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, डे 4 की क्लास में। अगर आपने डे 4 की क्लास नहीं देखी है जाके देख लो, जहाँ पे सिखाया गया है प्रोफाइल बिल्डिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग आपको करनी पड़ेगी। एंड उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप जब कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, एंड आपको कंटेंट अपलोड करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, कंटेंट अपलोड करोगे तो वो आपके आगे चल के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग ही आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो करने में एंड आपको अर्निंग कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया। एंड आपको कितने कंटेंट डालने हैं, देखो, आप अगर अगले 30 डेज तक काम करने वाले हो तो मैं बस इतना बोलूंगा, इफ़ यू आर बिगिनर तो मेक श्योर आप 30 कंटेंट डालो। 30 कंटेंट डालो, डेली 1। रीजन यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली डालने से रील वायरल होती, हफ्ते में एक बार डालने से वायरल होती। इट्स डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी, कि आप चाहे 3 दिन में एक बार डालो, 5 बजे शाम को डाल रहे हो तो 5 ही बजे डालो। तो वो होती कंसिस्टेंसी पे। बट यहाँ पे मैं 30 इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हो बिगिनर, आपकी फर्स्ट रील एंड फिर 30 रील में जब आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रील डालोगे, है ना, जितने ज़्यादा आप कंटेंट डालोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके कंटेंट में आ चुका होगा 30 दिनों में। फिर अगले 30 से 60 दिनों में और ज़्यादा आ जाएगा। है ना, अगर मेरी फर्स्ट रील जाके देखोगे इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही ज़्यादा आप देख देख पाओगे कि नॉर्मल सी होगी। अभी देखोगे जाके तो हाँ, बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है उसमें, एंड बहुत कुछ आपको यूनिक लग रहा होगा। एंड कंटेंट का मतलब यही नहीं है सिर्फ इंस्टाग्राम, नहीं, यूट्यूब पे भी आपको डालने हैं। यूट्यूब पे भी आपको एक्टिव होना है, यूट्यूब से भी बहुत अच्छी लीड आती हैं। तो कंटेंट का आपको समझ आ गया। ठीक है, आप कंटेंट अगर यूट्यूब पे डाल रहे हो शॉर्ट्स, तो जो इंस्टा पे डाल रहे हो वही सेम उठा के यूट्यूब पे डाल दो। ठीक है, बस मेक श्योर म्यूजिक वाले यूट्यूब पे मत डालना, कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, किसी किसी पे, एंड किसी पे नहीं, मैक्सिमम पे आ जाता है। तो इंस्टा पे अगर वॉइस ओवर वाले डाल लो, बोलने वाले डाल लो, तो एंड विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ कुछ होते हैं उन पे कॉपीराइट आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो चीज़ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग।
ठीक है। एंड इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे सेम सेम कंटेंट जो है शॉर्ट्स डाल सकते हो। लॉन्ग यूट्यूब पे मैं तो बस ये बोलूंगा कि एक महीने में अगर आप स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर दो भी डालते हो इनफ है। अब लॉन्ग में क्या डालना है, आप कुछ मत करो, नॉर्मली कवर करो व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू डू अफिलिएट मार्केटिंग, हाउ यू कैन अर्न मनी थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग एज अ स्टूडेंट। ये टॉपिक्स कवर करो, सिंपल सी बात है, आपको कोई लिखना नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। सिंपली आप एक ट्राइपॉड ले लो, है ना, एंड ट्राइपॉड नहीं है तो स्टार्टिंग में आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, मैंने भी स्टार्टिंग में करा था एडजस्ट, है ना। सिंपली अपना फोन प्लेस करो, एंड्रॉयड है कोई भी फोन है मैटर नहीं करता है, फोन प्लेस करो, बस देखना कि एकदम फ्रेम सही आना चाहिए। एंड आप बैक कैमरे से शूट करो, थोड़ी बहुत एडिट करो, अपलोड कर दो। ठीक है, यूट्यूब पे भी कंटेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम यूट्यूब, एंड कोशिश कर पाओ फेसबुक पे भी एक्टिव हो जाना, आगे चल के ही आपके काम की चीज होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो समझ आ गए होंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं, ये हम डिटेल में कवर करेंगे और लीड वाला भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हमारा अर्निंग गोल होने वाला है। टारगेट्स ऑफ अर्निंग मतलब हमें कितनी अर्निंग करनी है, वो है 15,000 की, हमें 15,000 की अर्निंग करनी है अगले 30 दिनों में, ज्यादा कुछ हम टारगेट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कमीशन पर सेल, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमीशन मिलता है, एज यू नो, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं, है ना। एंड आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता चल ही गया होगा, आपने इससे पहले की सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी होंगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं एंड वो आपको पता ही होगा कि उन पे डिफरेंट डिफरेंट कमीशन भी मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप मान लो अगर करते हो सेल, तो यहाँ पे मैं एक ऑन ऑन एवरेज लेके चल रहा हूँ, ना मैं 4,000 ले रहा हूँ, ठीक है, ना मैं 7,000 ले रहा हूँ, ना मैं 1,800 ले रहा हूँ, मैं कोई भी अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मान लो आप पर सेल पे 2,000 की इनकम कर रहे हो, ठीक है, ऑन ऑन एवरेज, समझ सकते हो, मैं अप्रोक्स मतलब वो एकदम आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक मैं एवरेज लेके चल रहा है अप्रोक्सीमेट। मान लो अगर आपको एक सेल पे 2,000 का कमीशन मिल रहा है, ठीक है, 2,000 का कमीशन मिल रहा है, तो आप अगर मान लो 15,000 आपको करनी है अर्निंग, तो सिर्फ आपको 8 सेल करनी होंगी, 8 सेल करनी होंगी, मतलब 8 इंटू 2,000, मतलब कि इजीली हो गया 16,000, ये तो प्लस में 1,000 आ गया। अब 8 सेल करना एक महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, करने वाले एक दिन में भी कर देते हैं, ठीक है, करने वाले 1 घंटे में भी कर देते हैं, करने वाले तो 10 मिनट में भी कर देते हैं। तो सिर्फ 30 दिन में आपको 8 सेल करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपको डेली बेसिस पे कितनी सेल्स करनी होगी, अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पे हम 30 डिवाइडेड बाई 8, तो सिर्फ आपको 3 से 4 दिन में एक सेल करनी होगी, 4 दिन में भी अगर आप एक सेल करते हो तो इजीली हिट कर दोगे 3 दिन में। ठीक है, तो ये है कमीशन पर सेल, 2,000 लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट है, आप हो सकता है बड़ा पैकेज भी सेल करोगे, आप हो सकता है हाइयर पैकेज भी सेल करोगे, बट यहाँ पे मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ 2,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,000 के अकॉर्डिंग आप कुछ इस तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब बात करी जाए आगे, अगली स्लाइड पे हम आ जाते हैं, हाउ मच लीड यू नीड टू जनरेट। ठीक है, यहाँ पे एडिटर ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बट कोई नहीं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो या लिख सकते हो, हाउ मच लीड यू नीड टू जनरेट, ठीक है, ऑन डेली बेसिस। तो देखो आपको ज़्यादा नहीं, एक महीने में सिर्फ 300 लीड जनरेट करनी है, सिर्फ 300, 300 लीड जनरेट करनी, ज़्यादा टारगेट नहीं लेना है। ठीक है, एंड डेली लीड्स आपको 10 ही चाहिए, डेली 10 लीड जनरेट करनी है आपको। सिंपली 10 लीड अगर आप डेली जनरेट कर रहे हो, 30 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300 हो गया। ठीक है, 300 हो जाता है। अब बात आ जाती है, आप यहाँ पे 10 लीड अगर डेली जनरेट कर रहे हो तो 300 लीड हो जाएंगी। आगे ये भी बताने वाला हूँ इन 300 लीड से कैसे क्लोजिंग करनी है, कितना कन्वर्जन निकलेगा। आपके पास दो ऑप्शन हैं लीड जनरेट करने के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी, ओके, सो अब बात आ जाती है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं लीड जनरेट करने के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक, सेकंड इनऑर्गेनिक। देखो बिगिनर हो तब भी आप डायरेक्टली इनऑर्गेनिक कर सकते हो, कोई इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं एंड जिन्होंने मतलब एक टाइम पे जीरो डैशबोर्ड था, जीरो अर्निंग थी, उन्होंने एड रन के थ्रू ही अपना काम टोटली ग्रो करा है। तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट ही होगी, एक तरीके से होता नहीं है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट करके, मान लो आपको अगर कार का बिजनेस करना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको कार चलानी है, ठीक है, ओला उबर में, तो मान लो आपने 10 लाख रुपए की कार तो ले ली, 10 लाख रुपए की आपने गाड़ी ले ली। ठीक है, अब अगर बात करी जाए वहां पे, अगर आप उसमें 5,000 रुपए का फ्यूल नहीं डालोगे तो वो कैसे चलेगी और कैसे आपको प्रॉफिट देगी,
कैसे चलेगी, कैसे वो आपको प्रॉफिट देगी। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपने मान लो पैकेज तो ले लिया है, आप हो सकता है जितने का भी आपने पैकेज लिया होगा, अब यहाँ पे आपने स्टार्ट भी कर लिया, सारी चीज़ें कर ली हैं, बट आप मान लो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप टाइम दे के लीड जनरेट कर लो, या तो आप पैसा दे के लीड जनरेट कर लो। अगर आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है तो आप पैसा दे सकते हो, अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी मैं आगे बताने वाला हूँ। फर्स्ट आ जाती है ऑर्गेनिक की बात। देखो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसकी ऑलरेडी सारी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, लीड जनरेशन की, फॉलोअप की, सारी हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो आपको जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाके डिटेल में सीख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, लीड जनरेशन की जो है डे 6 वाली ट्रेनिंग है, उसमें जाके आप सीख सकते हो लीड जनरेशन एंड चैट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक में आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। डीएम आपको कैसे करना है, मतलब डीएम का मतलब होता है मैसेजेस, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो डीएम कर सकते हो, मान लो आप अगर 100 मैसेजेस कर रहे हो डेली, ठीक है। एंड एक बार में मत करना, 2 बार में भी मत करना, कम से कम इसे 5 5 बार भी नहीं, 10 बार में करना। अगर 1 या 2 बार में करोगे, आपका ये फीचर इनेबल कर देगा इंस्टाग्राम, हो सकता है बैन भी कर दे हमेशा के लिए, अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप अगर मान लो आप यहाँ पे डिवाइड कर लो टाइम। मान लो आपने मॉर्निंग में सुबह 10 बजे करा एक, ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाओ 12 बजे, फिर 2 बजे हो गए 3, फिर इसी तरीके से आप डिवाइड कर लो रात के 11 बजे तक, 10 10 मैसेजेस करने। अगर आप 100 लोगों को मैसेज करोगे, वहाँ पे 10% का भी कन्वर्जन देखे तो 10 लीड आराम से आप व्हाट्सएप पे लेके आ जाओगे, नंबर सेव करा लोगे, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप ज़्यादा भी कर लोगे, ज़्यादा भी कर लोगे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि आप मैसेजेस कर सकते हो। अब ये कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे भी ट्राई कर सकते हो, ग्रुप्स वगैरह, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप ज्वाइन करके लोगों को मैसेजेस कर सकते हो, बस बच बच के करना। एकदम से करोगे तो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम सब बैन होगा, ठीक है। तो आप डीएम स्ट्रेटेजी के थ्रू कर सकते हो। सेकंड हो गया थ्रू रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग मैंने बताई थी, ठीक है। अगर आपने लीड जनरेशन वाली ट्रेनिंग अटेंड करी, नहीं करी है तो जाके देखो, ठीक है। वहाँ पे क्या है, आप मतलब अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके नोन हैं, जो भी आपके जान पहचान के हैं, तो उनसे इंस्टाग्राम स्टोरी लगवा सकते हो, व्हाट्सअप स्टेटस लगवा सकते हो, वहाँ से भी लीड आएंगी। यहाँ से लीड की कोई लिमिट ही नहीं होती है। 300 लीड का हो तो एक ही दिन में आ जाए आपके पास, ठीक है। 300 लीड का हो तो एक ही दिन में आ जाए। तो आप अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स के कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर सकते हो, एंड उनके कनेक्शंस यूज़ कर सकते हो। सेकंड हो गया। थर्ड हो गया थ्रू रील्स कंटेंट, ठीक है। यू कैन जनरेट अनलिमिटेड लीड्स इफ़ यू पोस्ट क्वालिटी कंटेंट। देखो सीधी बात है, अगर आपने रील या फिर कंटेंट, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी अगर आपने पोस्ट करे, चाहे लिंक्डइन पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक पे हो, अगर आपने कंटेंट्स अपलोड करे तो वहाँ पे लीड की कोई लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड लीड्स लेके आ जाओगे। एक टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आप लीड के लिए परेशान होगे कि लीड नहीं आ रही, फिर एक टाइम ऐसा भी होगा जहाँ पे आप लीड के लिए ही परेशान होगे कि मेरे पास बहुत लीड आ रही है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटर सिर्फ 2 ही टाइम पे परेशान होता है, ये चीज़ याद रखना। एक जब उसके पास लीड्स नहीं होती है, दूसरा जब उसके पास बहुत लीड होती हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने स्टेज स्टेज होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर इंसान खुश है। कोई परेशान है इस चीज़ को लेके कि रील वायरल नहीं हो रही है, कोई परेशान है इस चीज़ को लेके कि रील इतनी वायरल हो रही है कि मेरे व्हाट्सएप धड़ाधड़ बैन हो रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम तक उड़ रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सारे फीचर्स बैन हो रहे, बंद हो रहे हैं, ठीक है। रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जहाँ पे भी हो ग्रेटफुल रहो, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। प्रोसेस है ये, एंड एक प्रोसेस के बाद ही रिजल्ट मिलते हैं। तो 3 मैंने बता दिया ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में क्या है, डीएम स्ट्रेटेजी की हेल्प से कर सकते हो, थ्रू रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो, थ्रू रील्स एंड कंटेंट कर सकते हो, ठीक है। ये 3 है। एंड इससे पहले वाली मैंने अगर बात करी जाए लीड जनरेशन वाली ट्रेनिंग में, मोर देन 15 से ज़्यादा तरीके बताए हैं ऑर्गेनिक के। 15 से ज़्यादा, अगर आप एक तरीके से भी एक लीड जनरेट करते हो तो आप 15 लीड डेली, 15 लीड, 15 मैंने आपको वेज बताए हैं लीड जनरेट करने के, ठीक है। अगर आपने लीड जनरेशन वाली नहीं करी अटेंड तो कर लो जाके। अगर आप एक तरीके से भी एक लीड जनरेट करते हो तो आप 15 लीड जनरेट कर लोगे। 15 लीड, अगर एक तरीके से 5 लीड, 5 लीड भी जनरेट करते हो तो अप्रॉक्सीमेट 75 समथिंग कर लोगे, है ना। तो ये है ऑर्गेनिक। आई होप आपको ऑर्गेनिक क्लियर हो गया होगा। अब बात आ जाती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में 2 मैं लेके चल रहा हूँ, वैसे होते तो बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया फेसबुक एड्स, जो कि बेस्ट है और सस्ता भी है,
ठीक है। एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है अगर फेसबुक ऐड की बात करी जाए। ठीक है। वैसे तो बहुत होते हैं, गूगल ऐड भी होता है, यूट्यूब ऐड, बट वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं। देखो फेसबुक ऐड में क्या रहता है, आपके पास पूरा एक्सेस होता है। ठीक है। आप पूरी तरीके से अपने हाथ में कंट्रोल रख सकते हो, आप पूरी तरीके से उस चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो जो आपको चाहिए, जैसी भी ऑडियंस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको, आपकी लैंग्वेज है गुजराती, ठीक है, तो आप गुजराती लोग को टारगेट कर सकते हो। अगर आपकी लैंग्वेज है पंजाबी, तो आप पंजाब के लोगों को टारगेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल में ऐड चलाना चाहते हो एंड कहीं पे भी ऐड चलाना चाहते हो, तो उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। ठीक है। तो फेसबुक ऐड की बेस्ट चीज होती है। कभी भी इंस्टाग्राम से ऐड रन मत करना। इंस्टाग्राम पे जो बूस्ट का ऑप्शन आता है, पोस्ट बूस्ट का, है ना, तो उसका कभी भी मत यूज करना। वहां पे हमेशा पैसा आप अपना कहीं ना कहीं वेस्ट करोगे, हमेशा आप वेस्ट करोगे। उस चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई बोल भी रहा है कि इंस्टाग्राम से लीड आती है बूस्ट करके, तो सिंपली उन्हें बोल देना कि आती है, ठीक है, आपको आती होंगी, बट मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास अगर बात करी जाए तो लास्ट 4 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फेसबुक ऐड में। एंड मैंने बहुत सारे, मतलब 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए हेल्प करी है, उन्हें हेल्प करी है अफिलिएट मार्केटर्स को एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करने में। ठीक है। तो फेसबुक ऐड ही आप यूज़ करना, जिसे हम मेटा ऐड बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पे ऐड मैनेजर में जाके आप ऐड सेटअप करते हो। तो कभी भी आप डायरेक्टली इंस्टा से मत करना, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। एक्सेस इन द सेंस कि आप वहाँ पे प्रॉपरली टारगेटिंग नहीं कर पाओगे। एंड प्रॉपरली टारगेटिंग के साथ साथ आपको काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। फेसबुक में आप 50 रुपये, 100 रुपये से भी एड रन स्टार्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम पे मिनिमम आज के टाइम पे 120 या फिर 200 से है। ठीक है। 200 के आस, टू, आई थिंक अब सही हो गया, हाँ भाई। तो 200 के आसपास ही है अभी के टाइम पे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक ऐड के थ्रू ही करो। एंड फेसबुक ऐड बेस्ट है। ठीक है। एंड एक जो दूसरा तरीका होता है वो होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख, है ना, 2 लाख। तो आप उनसे भी करा सकते हो, बट वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फॉर बिगिनर्स। क्योंकि पहली बात तो मान लो अगर आप किसी 1 लाख, मान लो 1 लाख किसी के फॉलोअर्स हैं, उसके पास अगर आप जा रहे हो तो वो डायरेक्टली आपसे 3-4 हज़ार रुपये मांगेगा। चलो आप 3-4 हज़ार रुपये दे भी देते हो, ठीक है, 3-4 हज़ार रुपये दे दोगे, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट एक बिगिनर के लिए वो ना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा। रिस्की कैसे, देखो रिस्की तो नहीं होगा, बट हैक्टिक हो जाएगा। कैसे, मान लो उसने स्टोरी लगा दी, आपने 5-4 हज़ार रुपये उसे पे कर दिए, उसने स्टोरी लगा दी 24 घंटे के लिए। आपके पास इतनी लीड्स आ जाएंगी, इतनी लीड्स आ जाएंगी एक ही बारे में, आप समझ नहीं पाओगे। आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपकी चीजें मतलब समझ नहीं आएंगी कि कैसे करना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है। ठीक है। तो ये है कि आप अगर कम कम लीड लाओगे, थोड़ी थोड़ी लीड लाओगे, चल जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है। मान लो 10 लीड आ रही हैं, आप मैनेज कर लोगे, बट एक ही बार में अगर 100 लीड, 500 लीड आ जाएंगी, पहली बात तो या तो व्हाट्सअप बैन होगा, दूसरी बात या तो फिर आप मतलब कहीं ना कहीं उन लीड्स को मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप एक स्टेज पे जब आके आप अच्छी अर्निंग करने लगना, तब आप करना। ठीक है। तो ये चीज है। एंड अब बात करी जाए फेसबुक ऐड के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपका डेली बजट होगा 100 रुपए का अगर आप बिगिनर हो। ठीक है। एंड 100 रुपये में आप 15 लीड आराम से जनरेट कर लोगे, 15 लीड के आसपास, 10 से 15 लीड। ठीक है। ज़्यादा भी हो जाएंगी, मैं अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहा हूँ पूरी मीटिंग में। ठीक है। मैं यहाँ पे कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ, कभी कभी 30 लीड भी लेके आ जाओगे आप। ठीक है। तो 10 से 15 ऑन एन एवरेज हो जाएंगी। आपका टोटल एक्सपेंस होगा पूरे महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये का। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, एक आप जिनसे ऐड सेट कराओगे उन्हें पैसे दोगे, दूसरा आप फेसबुक को पैसा दोगे जो आपका ऐड रन होगा। ठीक है। तो ये हो गया। फोर्थ आ गया आपका, यहाँ से टोटल रेवेन्यू होगा 20 to 25,000। एंड यहाँ पे ये भी मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ। अगर आप 5 से 6 थाउजेंड कर रहे हो, तो मैं अगर एक आपको फिक्स बताऊं तो 30,000 प्लस भी आप जा सकते हो। अगर आप और अच्छे से मेहनत करो तो आप 40,000 भी टच कर सकते हो। सोचो, 6 हज़ार रुपये लगा के 40,000 रुपये तक कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे भी रिजल्ट देखे हैं, मैंने करवाए हैं, जहाँ पे लोगों ने 6 हज़ार, 5 हज़ार ऐड पे लगाया और 60-60, 70-70 हज़ार रुपये का रिजल्ट निकाला है। मतलब कि 10x, 10x लोगों ने 15x भी निकाले हैं, मतलब 6-7 हज़ार रुपये लगा के 80-90 हज़ार रुपये की अर्निंग करी है। ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है।
तो यहाँ पे आप इतना रेवेन्यू कर लोगे इजीली अगर आप 5 से 6 हज़ार रुपये ऐड पे स्पेंड करते हो। ठीक है, ऐड पे स्पेंडिंग तो आपकी 3 हज़ार ही होगी, बट आपका बाकी का जो रहेगा वो सेटअप चार्ज आप पे करोगे, सर्विस चार्ज आप पे करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। इफ़ क्लियर है तो जस्ट टाइप ऑन कमेंट सेक्शन क्लियर, फटाफट से टाइप कर दो, फटाफट से टाइप कर दो। एंड जिससे कि हम आगे प्रोसीड करें, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ तक आपको लग रहा होगा काफ़ी सारी वैल्यू मिल रही होगी। एंड ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे प्रॉपरली सीखते चलोगे, प्रॉपरली समझते हुए चलोगे, तो फिर इसके बाद आपका सीधा वर्क करने की प्रोसेस आएगी, और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 99% लोगों को एक ही प्रॉब्लम फेस होती है, वो होती है लीड जनरेशन की। और वो भी मैं इसी के साथ क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक सेपरेट ट्रेनिंग हुई है जो कि हमारी डे 6 की ट्रेनिंग है। ठीक है, डे 6 में बताया गया है लीड जनरेशन एंड चैट प्रोसेस, तो जाके देख लोगे तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हमने बता दिया। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में हमने बताया फेसबुक ऐड, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एडवांस लेवल पे भी हो ना, तो फेसबुक ऐड की ओर जाना। सबको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिजल्ट नहीं मिलते, और आज के टाइम पे एक ही इन्फ्लुएंसर ना महीने में 20-20 ऐड, मतलब 20-20 स्पॉन्सरशिप कर रहा है, 20-20 कोलैबोरेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक उसकी ऑडियंस कितने लोगों पास जाएगी, कितने लोगों से परचेज करेगी। बट फेसबुक ऐड में हमेशा फ्रेश ऑडियंस मिलती है हमें, हमेशा। ठीक है, हमारे पास एक्सेस होता है, हमें आज ये लीड मिल गई, कल हम कहीं और से जनरेट कर लेंगे, कहीं और की, मतलब यूपी की, महाराष्ट्र की, एमपी की, वहाँ की ला सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड आप अगर आगे प्रोसीड करते हैं, देखो अगर आप एफ बी एड रन कराना चाहते हो, ठीक है, फेसबुक एड रन कराना चाहते हो, एंड आपको पता नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अगर बात करी जाए मेरी, तो मैं लास्ट 4 ईयर से इस फील्ड में हूँ, एंड 1,000 से ज़्यादा, 1,000 से ज़्यादा मैंने अफिलिएट मार्केटर्स की हेल्प करी है। एंड बहुत सारे तो मेरे पास ऐसे ऐसे अफिलिएट मार्केटर भी आए जिनका एक टाइम पे जीरो डैशबोर्ड था, जीरो अर्निंग थी, और उन्हें टारगेट हिट करना था, और फेसबुक ऐड की ही हेल्प से, मेरे सेटअप की हेल्प से, उन्होंने सिंगल डे में 8,000, 12,000 एंड 15,000 तक की सिंगल डे में अर्निंग करी है, एट द एज ऑफ 17, 16, 16, 17 साल के लोग तक। ठीक है, एंड अगर आपको प्रूफ चाहिए होंगे तो आप रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे देख ही रहे होगे, यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, एंड वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर नीचे स्क्रॉल करोगे वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप एड रन कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे होंगे, ये दोनों नंबर पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हो। आपको इंस्टेंट रिप्लाई के लिए मैसेज ही करना है व्हाट्सएप पे, आपको इंस्टेंट रिप्लाई वगैरह मिल जाया करेगा। कॉल करोगे कभी कभी रिसीव नहीं होगी, बट अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे फॉर एंड श्योर आपको विद इन 10 मिनट्स रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एड कराना चाहते हो कर सकते हो कांटेक्ट। एंड अगर आपको कोई भी प्रूफ चाहिए होंगे तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम शो हो रहा है नीचे, आप जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, फर्स्ट नंबर है 9137568285, सेकेंड है 8318956754। ठीक है, तो ये दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, एंड कहीं ना कहीं कॉल भी कर सकते हो, बट कॉल पे अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड आगे प्रोसीड करते हैं, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, देखो अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपने जेन्यून तरीके से, अगर आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं, ये 10, मैंने जो 10 डेज की पूरी सीरीज स्टार्ट करी थी, और आज लास्ट डे है। ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली कंप्लीट करी है, उसके बाद भी अर्निंग नहीं हो रही, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूँ, आपकी अर्निंग ना हो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, ठीक है, कि आपने प्रॉपर तरीके से सारी कंप्लीट करी हैं। इफ अगर करी है, आप डेफिनेटली करोगे, लोगों को तो यहाँ पे 6-7 डेज से ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए थे। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, डेली बेसिस पे फीडबैक आ रहे थे। अभी कल वाले दिन ही मेरे पास एक वीडियो भी आई है स्टूडेंट की मेरी। ठीक है, तो सीधी बात है, अगर आप ये 10 डेज की ट्रेनिंग देखो, फर्स्ट मैंने बताई थी, फर्स्ट ट्रेनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग, आपने मान लो वर्क स्टार्ट कर लिया, आपने काम स्टार्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, क्या करना है उसके बाद। सेकंड हो गया क्लियर योर वाई एंड माइंडसेट, मान लो आपने काम स्टार्ट कर लिया, अब आपको काम क्यों करना है। ठीक है, पहले तो आपने काम स्टार्ट करा, अब आपको काम क्यों करना है वो हो गया। थर्ड स्टेप पे हमने थर्ड डे पे क्लियर करा है स्किल यू नीड टू अर्न मनी ऑनलाइन, आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे कि आप ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सको। तो वहाँ पे हमने दोनों बताई है, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, आप कैनवा मास्टरी सीख सकते हो। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो, कम से कम बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। ठीक है, दूसरा है अफिलिएट प्रोग्राम, अगर आप एक स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, हाउस वाइफ हो,
तो आपके लिए सबसे बेस्ट है अफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। जब चाहो तब काम कर सकते हो, जब चाहो तब अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया। एंड फोर्थ डे पे हमने क्लियर करा था, जो कि हमने इस ट्रेनिंग में भी जाना है, प्रोफाइल बिल्डिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। देखो प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान लो आपके पास दो शॉप हो, ठीक है, आपको मान लो कहीं से जीन्स खरीदनी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जीन्स खरीदनी हो, आपको शर्ट पैंट खरीदनी हो, ठीक है, एंड आपके सामने दो दुकान है। एक दुकान है जहाँ पे जिसका इंटीरियर बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, मतलब लाइट भी सही नहीं है, एंड वहाँ पे कहीं कहीं पे गंदी दीवारें हैं, मिरर भी नहीं है आई थिंक, एंड मिरर है भी तो टूटा है। ठीक है। इस तरीके से एक शॉप है। एंड दूसरी जगह पे एक शॉप है जहाँ पे जिसका इंटीरियर बहुत ही यूनिक है, लाइटनिंग बहुत यूनिक है, बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं वहाँ पे एयर कंडीशनर वगैरह तक लगा हुआ है ना। एंड अब बात करी जाए, फर्स्ट जो शॉप है, सेम देखो दोनों के पास सेम जींस हैं, सेम चीजें हैं, सेम पैंट शर्ट सेल सेल कर रहे हैं, एक ही ब्रांड की कर रहे हैं, एक ही फैब्रिक है। बस जो फर्स्ट शॉप है वहां पे उसकी जीन्स की प्राइस है सिर्फ 500, पर जो सेकेंड शॉप है उसकी वहां पे वही सेम जीन्स की उसी फैब्रिक में उसी क्वालिटी में उसी ब्रांड की प्राइस है 2000 रुपीज। आप कहीं पे भी जाओ, आप कहीं ना कहीं सेकंड वाली प्रेफर करोगे जहां पे 2000 की। रीजन क्योंकि वहां पे आप देख रहे हो, तो सिंपल सा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। आप चाहे फ्रीलांसिंग करने चाहो, चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग करने जाओ, आपकी अगर प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी प्रोफाइल नहीं बिल्ड है, आपका अच्छा पर्सनल ब्रांड नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी अगर आज के दिन सेल्स नहीं हो रही है, आपकी आज के दिन क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो मान लो मेरी बात, आपकी प्रोफाइल नहीं अच्छी है। आपने 200 कंटेंट डाले हैं, 300 डाले, 500 डाले हैं, बट वो कंटेंट आज तक नहीं डाला जो एक्चुअल में ऑडियंस को चाहिए। देखो सीधी बात है, दो तरीके के कंटेंट आप डाल सकते हो, एक या तो जिसमें आपका मन लग रहा है, दूसरा या तो जिसमें लीड मतलब जिसमें जो ऑडियंस चाहती है आपसे। ठीक है। अब आपको वो देखना है, तो सीधी सी बात है, कुछ भी मत पोस्ट करो। ये दो तरीके के कंटेंट है, समझ गए? फर्स्ट, जिसमें आपका मन लग रहा है वो डालो। सेकंड, जो आपकी ऑडियंस चाह रही है वो डालो। ठीक है। तो ये चीज़ है, कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने सिखाया है। और रील्स कैसे वायरल करते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, डे 5 में हमने वो जाना है। अब बात आ गई डे 6, अगर रील वायरल होती है उससे कैसे लीड जनरेट करनी है, ऑर्गेनिक कैसे करनी है, फेसबुक एड से कैसे करनी है, वो डिटेल में जानी है हमने डे 6 में। ठीक है। एंड चैट प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, लीड को कैसे इंस्टा से व्हाट्सअप पे लाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है। फिर व्हाट्सअप पे अगर आ जाती है तो डे 7 पे हमने जाना है कि कैसे उन्हें इनविटेशन करी जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कम लीड है तो कॉल करके कैसे आप उन्हें बेसिक क्लियर कर सकते हो प्रेजेंटेशन से पहले। इनविटेशन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन से पहले कॉल करना। एंड अगर बात आ जाती है इनविटेशन के बाद जो चीज़ होती है उसे कहते हैं हम प्रेजेंटेशन। ठीक है। एंड फिर जो प्रेजेंटेशन के बाद जाती है वो जाती है फॉलोअप कॉल और क्लोजिंग कॉल। ठीक है। तो इनविटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन जाना है हमने डे 7 में। डे 8 में हमने जाना है फॉलोअप। मान लो लीड आ गई, उसने काम समझ लिया बट स्टार्ट नहीं करा, तो अब लेंगे हम उसका फॉलोअप। ठीक है। डे 9 में जाना है, मान लो उसका फॉलोअप ले लिया, फॉलोअप के बाद उसका मैसेज आता है आई वॉन्ट टू स्टार्ट। अब उसके ऑब्जेक्शंस रहेंगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्शंस जानेंगे, वो ऑब्जेक्शंस कैसे क्लियर करने हैं। ठीक है। वो डिटेल में जाना है। मैंने 10 ऑब्जेक्शंस लिए, वैसे मार्केट में सिर्फ 5 आते हैं, बट मैंने वो सारे कवर कर लिए जो आपको इन फ्यूचर हो सकता है मिल जाए। ठीक है। तो डे 9 में ये जाना है। एंड सेल्स कैसे क्लोज करते हैं वो जाना है। अब आपने यहाँ तक पूरी प्रोसेस जान ली, वर्क स्टार्ट करने से लेके सेल्स क्लोजिंग तक। तो ये जो ट्रेनिंग का मेन मोटिव था वो था आप कैसे टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो जस्ट आप टाइप कर दो कमेंट में क्लियर, फटाफट से टाइप कर दो क्लियर, फटाफट से। ओके। ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसे स्टॉप करो अभी, जस्ट तुरंत इसे स्टॉप करो एंड कमेंट में आप टाइप कर दो क्लियर क्लियर, है ना, जिससे कि मैं देख पाऊंगा कि कितने लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। अब बात आ जाती है, देखो सीधी सी बात है, अगर आप इनऑर्गेनिक वेज में जा रहे हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सीरियसली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप प्रॉपरली करना चाहते हो। ठीक है। तो ये दोनों नंबर हैं, मेरी ही टीम है, ठीक है, मेरी ही एजेंसी है अटेंड कर रही है। आप टेक्स्ट कर सकते हो, आपको सारी प्रोसेस बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी। किसी भी तरीके के प्रूफ चाहिए होंगे वो भी बता दिया जाएगा। अगर फेसबुक एड सीखना भी है खुद के लिए एंड फिर फ्रीलांसिंग करनी तो वो भी सिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो दैट्स इट। एंड हाँ, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो ये मैंने पीपीटी में इंक्लूड नहीं करी है, वो चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। देखो पहली बात तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, नोट डाउन करते चलना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये नोट नहीं करोगे
तो समझ नहीं आएंगी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया फिर बाद में देख लोगे, ये तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट एक चीज ये है कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। आप अगर आज स्टार्ट करे हो, आज आपने 10 डेज की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है, ऐसा नहीं है कि कल से ही पैसा आने लग जाएगा। ये कोई क्विक रिच स्कीम 25 दिन में पैसा डबल या फिर कोई गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, ये कोई इलीगल चीज़ नहीं, ये प्रॉपरली आप कहीं ना कहीं एक बिजनेस ही कर रहे हो, सेल्स की फील्ड में आए हो, आप कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन वर्क के फील्ड में आए हो। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। किसी को रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं, किसी को लेट मिलते हैं, बट जो होता है वो होता है मेहनत के ऊपर। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पहली बात तो ये है, ऐसा नहीं सोचना कि ये क्विक रिच स्कीम है। ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये नोट डाउन करना, कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, कभी भी। आप अगर ऑलरेडी एक अच्छे लीडर हो, आपने बहुत अच्छी अर्निंग कर रखी है, ठीक है, बट आपका काम स्टक हो गया, या फिर आप एक बिगिनर हो एंड आप देख रहे हो कि यार ये तो कल का है मेरे सामने। मान लो अगर आप एक लीडर हो, आपने अच्छी अर्निंग कर ली, बट आपके सामने कल का कोई आता है एंड आप देख रहे हो कि यार ये तो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मैं इससे पहले से हूँ इस फील्ड में, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती है, मेहनत होती है, एंड कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके होते हैं, एंड अपना अपने टाइम पे ही चीज़ें मिलती हैं। तो जब लिखी है तभी मिलेगी, कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, अपने आप से। एंड हाँ, बहुत सारे बिगिनर्स होंगे देखेंगे कि प्रोफेशनल को कि सर तो इतना अर्न कर रहे हैं डेली बेसिस पे, 10,000, 5,000, 20,000, है ना, एंड ये यहाँ की ट्रिप जा रहे हैं वहाँ की। तो देखो सीधी सी बात है, आप अपने प्रेजेंट को उनके प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हो, बट आप अपने प्रेजेंट को उनके पास्ट से कंपेयर करो। समझे ये चीज? आप अपने प्रेजेंट को उनके पास्ट से कंपेयर करो, ना कि अपने प्रेजेंट को उनके प्रेजेंट से। ये चीज है। आने वाले अपने फ्यूचर को उनके प्रेजेंट से कंपेयर करना। तो ये चीजें आपको नहीं पता है उन्होंने कितनी मेहनत करी, आपको नहीं पता है कितने सेक्रीफाइसेस करे, आपको नहीं पता है कि कितनी उन्होंने नींद गंवाई है, आज के जो रिजल्ट उन्हें मिलने उसके हिसाब से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कंपैरिजन किल कर देता है आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को। सिंपल सा फंडा, ये आपने कोट बहुत जगह पढ़ा होगा, कंपैरिजन किल योर सक्सेस, है ना, किल योर माइंडसेट। तो कंपैरिजन नहीं करना है, दो चीजें समझ आ गई। थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, कोई नहीं बोलता है और कोई बताएगा भी नहीं, वो ये है कि आपको लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी है। आप, मैं अगर अपनी बात करूं तो देखो, मैं लर्निंग हमेशा कंटिन्यू करता हूं। कभी मैं वीडियोस के फॉर्म में कंटेंट रखता हूं, कभी मतलब वीडियोस के फॉर्म में क्रिएट मतलब लर्निंग लेता हूं, है ना, एंड कहीं ना कहीं कंज्यूम करता हूं, कहीं मैं बुक्स के फॉर्मेट में। तो अभी मैं करेंटली ये पिछले एक हफ्ते से बुक रीड कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 77 के पेजेस के आसपास मैंने रीड कर डाली है। तो कहने का मेन मतलब यह है कि लर्निंग कभी मत स्टॉप करो, एंड मेरी हर ट्रेनिंग के एंड में ये आपको मिलेगा जरूर। क्या? यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा होता है कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपकी ग्रोथ में। सिंपल सी बात है, एग्जांपल मैं बता देता हूँ। चलो मान लो एक कोई गाड़ी है, ठीक है, एक कोई कार है, एंड कुछ भी है, मान लो कोई भी चीज़ है, एक कार है, कार ले लेते हैं, एंड वहां पे जब तक उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल नहीं पड़ेगा, तो क्या वो चल पाएगी? क्या वो लगातार चल पाएगी? नहीं, एक टाइम पे आके बंद हो जाएगी। जितना उसमें फ्यूल होगा, वो फ्यूल आपने कंज्यूम कर लिया, वो आके स्टॉप हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो भी कहीं इसी तरीके से होती है, एक कार की तरीके। जितना उसमें हम फ्यूल डालते जाएंगे, फ्यूल है हमारी लर्निंग, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। ये चीज़ बहुत कम बताते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि लीड लाओ क्लोज करो, लीड लाओ क्लोज करो, कंटेंट डालो, बट आपको कम से कम डेली बेसिस पे 1 घंटे तो सीखना है। 1 घंटा भी नहीं होता हो पाता है तो 30 मिनट तो दो लर्निंग पे। अब आपकी जो भी चीज़ें वीक हैं, आपकी क्लोजिंग स्किल वीक है, आपकी कम्युनिकेशन वीक है, आपकी फॉलोअप स्किल वीक है, उसे इंप्रूव करो। ठीक है, तो लर्निंग आप बहुत अच्छा कर रहे हो तब भी करनी है, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो तब भी करनी है। तो ये तीन चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। एंड फोर्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैं बताने वाला हूँ, वो ये है, अगर कोई भी चीज़ आती है, कोई भी टारगेट आता है, ठीक है, कंपनी में आता है, उसे हिट करो। उसे उसको हिट करने के लिए जी जान लगा दो। ये मत सोचो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, टारगेट बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसे हिट करो, क्योंकि सीधी सी बात है, हर मीटअप में बहुत इंजॉय होता है, ठीक है, बहुत लोग कहीं ना कहीं गैदरिंग करते हैं, बहुत लर्निंग मिलती है लोगों से, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये जो चार चीज़ें बताई हैं, ये भी आपने नोट कर ली होंगी। अगर नहीं नोट करी तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं बनता है आखिरी का एंड पॉइंट अटेंड करके।
तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड बात करिए आज की ट्रेनिंग का सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज आपको कैसे मिलेगा लाइव अगर आप देख रहे हो, तो सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यही थैंक यू पेज का ले सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। एंड कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेड्यूल कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, वो चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं। एंड अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपना सेपरेट रूटीन मतलब करना चाहते हो क्रिएट एंड मुझे बता के एंड मेरी सजेशन में, तो स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, मैं खुद आपकी पर्सनली हेल्प कर दूंगा, अगर आप जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लो एंड मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा यूजर नेम शो हो रहा होगा दी एम डी अदनान करके। एंड वहाँ पे मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर दूंगा कि कैसे आप अपना रूटीन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आपकी एज 13 14 15 साल है, 20 25 साल है, 30 35 साल है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड हाँ, अगर आपने यहाँ तक की ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली हैं एंड आपने सारे नोट्स बनाए हैं, तो आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, जो भी अपलाइन है, उन्हें भेजो। उन्हें भेजो जिससे कि उन्हें भी पता चल सके आप सीख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब तक आप अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट नहीं रहोगे, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। एंड आप अगर उन्हें 10 बारी मैसेज करोगे, वो 10 बारी रिप्लाई करेंगे। बहुत होते हैं कि अपने लिए काम करते हैं, है ना, उन्हें पैसिव से ही मतलब होता है, लेकिन सारे स्पॉन्सर नहीं होते वैसे। ठीक है, सीधी सी बात है। एंड अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, या ये दो जो नंबर आपको पीछे दिए गए हैं, इन दोनों नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, मैं खुद आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई इशू नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग एंड फॉर दिस क्लास, फॉर दिस मीटिंग। एंड हाँ, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि लर्निंग जो आपको चाहिए होगी वही लर्निंग इस चैनल पे मिलेगी। क्योंकि आप अफिलिएट मार्केटर हो, आप फ्रीलांसर हो, ठीक है, या फ्रीलांसर बनना चाहते हो एंड अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको वही लर्निंग मिलेगी, वही लर्निंग मिलेगी जो आपको चाहिए। फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजिंग, इनविटेशन कॉलिंग, है ना, प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, फेसबुक ऐड से लीड कैसे जनरेट करनी है। हालांकि मैंने फेसबुक ऐड का पूरा कोर्स अपलोड करा है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। जो चीज़ मार्केट में लोग 50 60 हज़ार रुपए ले रहे हैं सिखाने का, वो मैं फ्री में मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे अदनान कुरैशी फेसबुक ऐड प्लेलिस्ट, मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग, फॉर दिस मीटिंग, फॉर दिस क्लास। एंड मिलते हैं किसी अगली सीरीज में। इतनी तो आपके लिए इनफ हो चुकी होगी, इतना तो आपने सीख लिया होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस मीटिंग, एंड जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।